हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है डबल ड्यूटी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे पूजा, तूने खाना नहीं बनाया अब तक? कितनी देर हो गई तुझे ऑफिस से आकर? पद्मिनी जी अपनी बहू से बोली। फिर पूजा बोली, अभी बनाती हूँ मम्मी जी। आज थोड़ी सी थकान हो रही थी, इसीलिए सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बस इसीलिए थोड़ा लेट गई थी। तब पद्मिनी जी हाथ नचाते हुए बोली, अरे कमाल है, कुर्सी पर बैठकर कौन सी थकान होती है तुमको। ये तो तुम नसीब वाली हो जो हम तुमको काम करने दे रहे हैं, वरना लोग तो बहुओं को घर से बाहर तक नहीं जाने देते। तब पूजा बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, बहुत नसीब वाली हूँ मैं तो, जो घर का सारा काम करके जाती हूँ, फिर आकर भी सारा काम करती हूँ, डबल ड्यूटी देती हूँ। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि मुझे कौन सी थकान होती है। चलिए छोड़िए, आप तो कोई बात नहीं। औरतों का नसीब ही ऐसा होता है, उनके नसीब में जस कहाँ। ये बता दीजिए कि क्या बनाना है। दरअसल पूजा पद्मिनी जी के इकलौते बेटे ऋषभ की पत्नी है। पद्मिनी जी के तो बेटियां और हैं, कनक और महक, जो कि शादीशुदा है। पद्मिनी जी के पति का स्वर्गवास हो चुका है। पूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और ऋषभ की खुद की ग्रोसरी की शॉप है। पूजा घर से जाने से पहले सारा घर का काम करके जाती है और आकर भी वही सारा काम करती है। पद्मिनी जी उसकी ज़रा भी मदद नहीं करती और ना ही ऋषभ उसकी कोई मदद करता है। पर फिर भी वो पूजा को ये जताने से नहीं चूकती कि उनकी परमिशन के कारण वो काम कर पा रही है। खैर, फिर पूजा ने डिनर तैयार करा और सबके साथ खाना खाने लगी। तब फिर पद्मिनी जी बोली, अरे बहू, ये क्या सादा सा खाना बना लिया, दाल चावल और चपाती। कम से कम रात को तो ढंग का खाना बना लिया करो। सुबह तो तुम जो बनाकर चली जाती हो वही खाना पड़ता है। तब पूजा बोली, मम्मी जी अभी बताया तो आपको, मुझे थकान हो रही है। और मम्मी जी अगर कुछ अच्छा खाना हो तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करो। तब पद्मिनी जी तुनकते हुए बोली, अरे तुमको शर्म नहीं आती बहू होकर सास को काम करने की कहते हुए। काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर का काम नहीं करोगी। तब पूजा बोली, बस तो फिर मम्मी जी, मुझसे इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मेरा शरीर नहीं कर पाता। तो जो बन गया है वही चुपचाप खा लीजिए। फिर पद्मिनी जी ऋषभ से बोली, सुन रहा है ना तू, तेरी पत्नी क्या कह रही है। तब फिर पूजा बोली, ये क्या कहेंगी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, एक बात बताइए, आपका बेटा काम से आता है तो आप कहती है इसे चाय ला दो, पानी ला दो, क्योंकि ये थके हैं। तब पद्मिनी जी बोली, हाँ तो कमा कर लाता है तो थकता नहीं है क्या। तब पूजा बोली, तो मम्मी जी मैं भी तो कमा कर लाती हूँ, फिर मैं क्यों नहीं थकती। ये बताइए, आप अपने बेटे से तो काम से आने के बाद नहीं कहती कि खाना बना, इनको तो सब चीज़ बैठे बिठाए तैयार मिल जाती है। फिर मुझसे आप ये सारी अपेक्षाएं क्यों रखती है कि मैं कमा कर भी लाऊं और घर का भी करूं, और फिर मैं थक भी नहीं सकती। तब पद्मिनी जी बोली, हाँ तो तू तो जैसे ऑफिस में जाकर पहाड़ खोदती है। तब फिर पूजा बोली, तो आपका बेटा कौन सा पहाड़ खोद कर आता है, और आपको क्या लगता है ऑफिस में जाकर मैं सो जाती हूँ, जो वहाँ से आकर मैं भाग भाग कर सारा काम करूँगी। मम्मी जी, ऑफिस में काम करने के पैसे मिलते हैं और फिर घर आकर घर की ड्यूटी देनी पड़ती है, डबल ड्यूटी। पूजा के तर्क सुनकर पद्मिनी जी कुछ बोल नहीं पाई और ना ही ऋषभ से कोई जवाब देते बना। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।